श्रीलंका के कोलंबो और मतारा के बीच चलने वाली एक ट्रेन जिसे समुद्र निगल गया। क्या हुआ 26 दिसंबर 2004 को कि लोग छुट्टियां मनाने निकले और लौटकर ही नहीं आए। द क्वीन ऑफ द सी, क्या है उस ट्रेन की कहानी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में दुनिया के सबसे बड़े ट्रेन हादसे के बारे में। की रानी, द क्वीन ऑफ द सी। कोलंबो से श्रीलंका से दक्षिणी शहर गॉल तथा मतारा तक 110 किलोमीटर की यात्रा। यह मार्ग श्रीलंका के दक्षिणी पश्चिमी तट के साथ साथ चलता है और तेलबट्टा में समुद्र से केवल 200 मीटर यानी 660 फीट की दूरी से गुजरता है। रविवार का दिन था 26 दिसंबर 2004 को। लोग अपनी बौद्ध पूर्णिमा और क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान ट्रेन से घूमने की सोचते हैं। यह ट्रेन कोलंबो के फोर्ट स्टेशन से सुबह 6:50 पर लगभग 1500 वो लोग जिनका टिकट था और कुछ ऐसे यात्री जिनका टिकट नहीं था, अवैतनिक यात्रियों को साथ रवाना होती है। इसमें सरकारी यात्रा परमिट वाले यात्री भी शामिल थे। उस वक्त इस ट्रेन को लोकोमोटिव 591 मोनोटोबा द्वारा खींचा जा रहा था, जो श्रीलंका रेलवे श्रेणी M2 था, जिसे कनाडा के जनरल मोटर्स के द्वारा डीजल मॉडल G12 के रूप में 1956 में बनाया गया था। दरअसल ये ट्रेन निकलती है कोलंबो के फोर्ट स्टेशन से 6:50 पर। तभी श्रीलंका के भूकंपीय निगरानी स्टेशन जो कि पल्लेकेले में स्थित है, इन्होंने कुछ ही मिनटों में भूकंप को पंजीकृत कर लिया, लेकिन सुनामी के द्वीप तक पहुंचने की संभावना नहीं मानी। इन्हें लगा कि ये सुनामी यहां तक नहीं पहुंचेगी। जब ये रिपोर्ट मर्दाना में डिस्पैच प्रेषण कार्यालय में पहुंची, जो कि कोलंबो का एक उपनगर है, तो वहां के अधिकारी तटीय रेखा पर चलने वाली गाड़ियों को रोकने के प्रयास करते हैं। तटीय रेखा पर चलने वाली 8 ट्रेनों को रोकने में वो सक्षम थे, लेकिन वे मतारा एक्सप्रेस तक पहुंचने में असमर्थ थे। अब तक ट्रेन अंबाला गोड़ा पहुंच चुकी थी। अंबाला गोड़ा में भी ट्रेन को रोकने के प्रयास विफल हो गए, क्योंकि सभी स्टेशन कर्मियों ने ट्रेन की सहायता की, जिससे ट्रेन के रवाना होने तक फोन का जवाब देने के लिए कोई भी उस वक्त स्टेशन पर उपलब्ध नहीं था। दक्षिण में स्थित स्टेशनों पर कर्मचारियों से संपर्क करने के प्रयास विफल हो गए थे, क्योंकि या तो वे भाग गए थे या लहरों की चपेट में आकर मारे गए थे। सुबह 9:30 पर तेलबट्टा के पास पैरालिया गांव में समुद्र में भूकंप से उठी विशाल लहरों में से पहली लहर को देखा गया, और जैसे ही पानी चारों ओर बढ़ा तो ट्रेन रुक गई और लोगों को पानी का स्तर बढ़ने के बारे में सचेत करने के लिए अलार्म बज उठा। वहां के सैकड़ों लोग यह सोचते हैं कि ट्रेन पटरी पर है तो ट्रेन सुरक्षित है। वह अपनी जान बचाने के लिए डिब्बों की छतों पर चढ़ जाते हैं। अन्य लोग ट्रेन के पीछे खड़े हो गए, उम्मीद कर रहे थे कि यह उन्हें पानी के बल से बचाएगा, लेकिन तभी पहली लहर आती है और सभी डिब्बों में पानी भर दिया उसने और यात्रियों में दहशत पैदा कर दी। 10 मिनट बाद एक विशाल लहर ने ट्रेन को उठा लिया और इसे पेड़ों और घरों से टकरा दिया जो पटरी के किनारे बने हुए थे। ये खतरनाक लहरें समुद्र तल से 25 से 30 फीट 7 से 9 मीटर ऊपर और ट्रेन के ऊपर से 2 से 3 मीटर 6 से लगभग 9 मीटर फीट ऊंची थी। 8 बोगियां लोगों से इतनी भरी थी कि पानी के भर जाने के बाद दरवाजे खोलना मुश्किल था, जिस कारण अंदर बैठे लगभग सभी लोग मारे गए, क्योंकि पानी कई बार मलबे के रूप में आया और ट्रेन से लगा, जिस कारण उन लोगों की मौत हो गई। और ट्रेन के ऊपर बैठे यात्री उखड़ी टूटी हुई ट्रेन की बोगियों से दूर फेंक गए और उनमें से अधिकांश डूब गए या मलबे में दब गए। जो लोकोमोटिव ट्रेन को खींच रहा था 591 मोनोटोबा, वो लगभग 100 मीटर 330 फीट दूर तक बह गया और समुद्री मलबे से बनी एक दलदल में जाकर रुक गया। और उस लोकोमोटिव को जो चला रहे थे इंजीनियर जनक फर्नांडे और उनके सहायक शिवलोकनाथन, दोनों की अपनी पोस्ट पर ही मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि इस सुनामी का तट कहाँ था। दरअसल यह कोई आम घटना नहीं थी, यह समुद्री भूकंप था और इसका केंद्र उत्तरी सुमात्रा के बांद्रा आंचे का तट था। यह भूकंप सबडक्शन जोन में एक थ्रस्ट फॉल्ट के साथ हुआ, जहाँ भारतीय टेक्टोनिक प्लेट बर्मी प्लेट से नीचे जा रही थी और इसकी वजह से समुद्र का तल टूट गया और लगभग 15 से 20 मीटर का ऊर्ध्वाधर विस्थापन हुआ, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर पानी का विस्थापन हुआ और सुनामी की लहरों की उत्पत्ति हुई। इस भूकंप की तीव्रता 9.1 से ज्यादा थी। साल 1900 के बाद दुनिया भर में केवल 5 ही भूकंप आए जिनकी तीव्रता 9 से ज्यादा रही है। इतनी तीव्रता वाले भूकंप को मेगा थ्रस्ट भूकंप कहा जाता है। इससे पहले महज कुछ ही भूकंप की
तीव्रता ऐसी थी। मसलन साल 1952 में रूस के कामचटका में, 1960 में चिली में और 1964 में अलास्का के प्रिंस विलियम साउंड में करीब ऐसा ही भूकंप आया था। ये सुनामी आपदा बहुत बड़ी थी और इस तबाही का सामना स्थानीय अधिकारी करने में असमर्थ थे। तत्काल बचाव संभव नहीं था। श्रीलंकाई अधिकारियों को कई घंटों तक कोई पता नहीं था कि ट्रेन कहाँ है, जब तक कि इसे शाम के 4 बजे के आसपास सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा नहीं देखा गया। इस आपदा में स्थानीय आपातकालीन सेवाएं नष्ट हो गईं और मदद पहुंचने में काफी समय लग गया। आपदा में बुरी तरह घायल लोग मारे गए और कई शवों को 1 सप्ताह से अधिक समय तक निकाला नहीं जा सका। श्रीलंकाई अधिकारियों के अनुसार ट्रेन में केवल 150 लोग ही जीवित बचे थे। अनुमानित 1700 लोगों की मृत्यु का अनुमान था। हालांकि 900 शव बरामद किए गए थे और कई लोग समुद्र में बह गए। इस आपदा में सैकड़ों नागरिक और 10 इमारतों को छोड़कर बाकी सभी लहरों में खो गए थे। जिन शवों की पहचान या दावा नहीं किया गया था, उन्हें 3 दिन बाद टूटी हुई रेलवे लाइन के पास एक बौद्ध समारोह में दफनाया गया था। श्रीलंका ही नहीं और भी कई जगह पर इस सुनामी ने तबाही मचाई। इस तबाही से इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। भारत में साल 2004 में तमिलनाडु राज्य के तटीय शहर नागापट्टनम में सबसे ज्यादा मौतें हुई, जहां 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आशा है ये जानकारी आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।